हेलो। आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल बेसिकली क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या रिक्विजिट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसके बारे में हम पहले कर चुके हैं और वो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था। आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। जैसे आपको पता है बजटरी कंट्रोल में हम जो है वो बजट्स बनाते हैं। बजट्स मींस कि जिसमें जो है हमारे जो प्लान्स हैं उनको हम क्वांटिटेटिव या मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। और उसके बाद क्या है कि बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हमने कंट्रोल इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ बजट्स। की बजट बना लिए, उसके बाद जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया और फाइनली फिर उसके डेविएशंस बजटेड फिगर्स में और एक्चुअल फिगर्स में डेविएशंस फाइंड आउट करने हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो इस सिस्टम के जो है वो क्या एडवांटेजेस हैं या क्या इसकी लिमिटेशंस है उसके बारे में हम आज करेंगे। तो पहले इसके एडवांटेजेस के बारे में कर लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहला जो इसका मेन एडवांटेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो मिल सकता है दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के रीज़न यहाँ पर ये है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज की हम जो है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि इनको प्लान्ड वे में प्लान्ड मैनर से जो है उनको यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। दूसरी बात की जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी प्लान्ड वे में किया जाता है, कि यानी कि जो हमने एक्सपेंडिचर करने हैं चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके ऊपर भी हमारा प्रॉपर कंट्रोल रहता है कि किस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर करना है। तो हमने जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कंट्रोल कर लिया, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया, जितने भी रिसोर्सेज उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया है और जितने भी डिफरेंट एक्टिविटीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है उनका अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हमने कर लिया विद द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, तो सिंपल सी बात है कि ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो बजटरी कंट्रोल से हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। एक्सपेंडिचर्स जो है वो प्लान्ड मैनर में किए जाते हैं, चाहे वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कि क्यों करने हैं, उसे क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद वो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं। तो हमारे जो है वो कॉस्ट हम कंट्रोल कर पाते हैं और रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन से जो हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। सेकंड इज कोऑर्डिनेशन, की आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए की कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। कि अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो उसके लिए जरूरी है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन हो और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए बजटरी कंट्रोल जो है वो बहुत हेल्प करता है। क्योंकि बजट्स हम जो है वो इनिशियली स्टार्टिंग में ही जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए बना लेते हैं और आपको पता है कि हर एक डिपार्टमेंट का दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस रहती है, तो उसमें जो है वो सब चीज़ें साथ ही कंसिडर की जाती हैं, इनिशियली स्टार्टिंग में कंसिडर कर ली जाती हैं। तो हम जो है वो जो एक्टिविटीज़ है उनको कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। क्योंकि जैसे आपका सेल्स का बजट है, आपका जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम इतनी यूनिट सेल कर सकते हैं, बट डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। देन डिपेंड्स कि आपका जो परचेज डिपार्टमेंट है कितना रॉ मटेरियल प्रोक्योर करवा सकता है, एचआर डिपार्टमेंट उनको कितनी जो है वो लेबर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकता है और वो अपने जो मशीनरीज इक्विपमेंट्स जो है वो कितने उनको मिल सकते हैं, कितनी कैपेसिटी आपके पास है। तो वो जो सारे बजट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप कहीं से भी शुरू कर लेंगे तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है उनकी। उस इंटरडिपेंडेंस को अगर हमने उसको सक्सेस में कन्वर्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाना है, तो उसके लिए उन सभी चीज एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो बजट्स की हेल्प से जो हम वो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो है वो कितने रिसोर्सेज हैं और कैसे हमने एक्सपेंडिचर्स को करना है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में जो है वो हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या जो हमारे की फैक्टर्स हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, उन लिमिटिंग फैक्टर्स का की फैक्टर्स का हम कैसे बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सकते हैं और डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अल्टीमेटली अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। देन स्पेसिफिक एम्स, तो जो अभी ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक गोल्स ऑब्जेक्टिव्स एम्स रहते हैं जिनको अचीव करने के लिए वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जा रही हैं तो उनका कोई स्पेसिफिक गोल ऑब्जेक्टिव रहता है। उस गोल ऑब्जेक्टिव को टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है, फिर फर्दर क्या है कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, और फिर वो कलेक्टिवली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प करती हैं। तो ये बजटरी कंट्रोल की हेल्प से जो है हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पेसिफिक एम्स हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम पूरा कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, उसने जो है वो पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट बनाया जाता है, फिर उसके लिए उसके बेसिस पर टारगेट्स जो है वो डिफरेंट लोअर लेवल मिडिल लेवल पे डिफाइन कर दिए जाते हैं, और फिर जब उनके वो टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स वो अपने अचीव करते हैं लोअर लेवल पे मिडिल लेवल पे, तो अल्टीमेटली जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पेसिफिक एम्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प मिलती है विद द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल। देन टूल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, ये तो बहुत आसान सा पॉइंट है कि इसकी हेल्प से, बजटरी कंट्रोल की हेल्प से आप जो है वो परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है कि आपके पास कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, पहले से आपके पास कुछ स्टैंडर्ड आपने से पहले से फिक्स किया हुआ है, या कुछ उनको टारगेट्स पहले से दिए हुए हैं, तो वो जो एक्सपेक्टेशंस आपने अपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को बता दी है, तो उसकी वजह से क्या है कि एम्प्लॉयज़ को पता है कि मुझे किस लेवल तक परफॉर्म करना है, या मुझसे कितनी जो है वो मैनेजमेंट को एक्सपेक्टेशन है। तो उसकी वजह से जो है हम जब हमारे पास पहले से बजटेड परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है, तो हम क्या है कि जो परफॉर्मेंस है कि कितनी रही है बजटेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यार्डस्टिक बन जाता है विद द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल। देन इकोनॉमी, कि अगर इकोनॉमी का मतलब कि हमने मित व्यय था, कम से कम खर्च करना है, तो कम से कम खर्च करने के लिए कि जब उस एक्सपेंडिचर को एक प्लान और सिस्टमेटिक मैनर में किया जाएगा, तो क्या है कि उसमें हमारे को जो भी हमारी स्पेंडिंग्स हैं, जो भी हमारे खर्चे हैं, उसमें इकोनॉमी जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। कि मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या और दूसरे रिसोर्सेज हैं, उनका बेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है उसका हम जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि हमने प्लान्ड मैनर में किया है। प्लानिंग करने के लिए क्या है कि सब चीज़ें एनालाइज की जाती हैं कि इन फ्यूचर ऐसा होगा, तो उसके लिए जो हमने क्या एक्टिविटीज़ पहले से करनी है, तो हमारी जो है वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम कहें कि जो है वो वेस्टेज कम हो जाती है, और उसकी वजह से जो है वो हमारे रिसोर्सेज इकोनॉमिकली यूज़ किए जा सकते हैं, और उससे जो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल पाती है। और इसकी वजह से क्या है कि वो इंडस्ट्री को तो हेल्प करता ही है, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तो हेल्प करता ही है, बट नेशनल लेवल पे भी जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें भी कंट्रीब्यूशन हमारा हो जाता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो नेशनल रिसोर्सेज हैं, और अगर उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाता है तो फिर नेशनल इकोनॉमी में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। देन डिटर्मिनिंग वीकनेस, इसकी वजह से जो है हम क्योंकि हमने जो है ज़्यादा आपको पता है कि बजटेड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपको पता है कि बजट आपने कितना रखा था, कि बजटेड परफॉर्मेंस आपने डिफाइन की थी, एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसकी वजह से आप जो है वो कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या डेविएशंस रहे हैं, और उन डेविएशंस की बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे जो है वो वीक स्पॉट्स कौन से हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमारी वीकनेसेस हैं, जिसकी वजह से हम उस बजटेड परफॉर्मेंस को, बजटेड लेवल को जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तभी हम वीक है ना। अगर हमने अपने बजटेड परफॉर्मेंस को अचीव कर लिया हो, तो दैट मीन्स कि हमारी जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी है, और हम जो है वो स्ट्रांगली अपने कामों को कर रहे हैं, और हमारी स्ट्रेंथ इतनी है कि हम जो है वो उन टारगेट्स को पूरा कर पा रहे हैं। बट इन केस नहीं पूरा हो पा रहे हैं, तो हम क्या है कि उस बजटरी कंट्रोल की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो है अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं कि उन वीकनेसेस को हमने कैसे दूर करना है। तो वीक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको रिमूव करना है, तो वो भी हेल्प जो है हमें बजटरी कंट्रोल से मिल जाती है। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले जरूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे वीक पॉइंट्स कौन सी हैं, हमारी वीकनेसेस कौन सी हैं, तब फिर हम उसके लिए करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि बर्डन ऑफ वीकनेस या जो बर्डन ऑफ फेलियर है, हर कोई जो है, चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस पर है या ग्रुप बेसिस पर है, वो दूसरे ग्रुप्स पर या दूसरे इंडिविजुअल्स पर जो है वो ट्रांसफर करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि बजटरी कंट्रोल, जब आपने परफॉर्मेंस टारगेट्स उसके इंडिविजुअल बेसिस पर या ग्रुप बेसिस पर फिक्स कर दिया, तो आपको पता है कि किसकी कहाँ पर कौन सी वीकनेस रही है, जिसकी वजह से वो बजटेड परफॉर्मेंस लेवल को अचीव नहीं कर पाए। तो वीकनेसेस जो है वो वीक स्पॉट्स डिटरमिन किए जा सकते हैं। देन करेक्टिव एक्शंस, तो ये अभी आपका इसी पॉइंट में लगभग कवर हो गया कि जब आपने वीकनेसेस डिटरमिन कर लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, कि ताकि इन फ्यूचर जो है जो भी हमारे बजट्स हैं, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, उनको जो हम टाइमली पूरा कर सकें, अचीव कर सकें। तो उसके लिए जो है करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, कि जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं, उन वीक पॉइंट्स को दूर करने के लिए, हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, या उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो हम क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हैं। जब वो वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। और जितनी जल्दी वो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो अपने टारगेट्स को, गोल्स को अचीव करने में जो है वो हेल्प मिलती है।
देन नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस की, इसकी वजह से बजटरी कंट्रोल की सिस्टम की वजह से जो है वो एम्प्लॉयज़ जो है उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अराइज हो जाती है कि वो अपने बजटरी कंट्रोल जैसे मैंने बताया कि आपके बजट स्टॉप लेवल पे बन गए, फिर उसके बाद उसको जो है वो लोअर लेवल मिडिल लेवल पे जो है वो उसके टारगेट्स जो है वो डिफाइन कर दिए जाते हैं। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में उनको बता दिए कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टारगेट्स हैं। जब उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज टारगेट्स उनको जो है वो हर एक इंडिविजुअल को या हर एक डिपार्टमेंट को जो है वो बता दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि उनको जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, पता चल जाता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर वो अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं कि उनको पता है कि मेरे को जो है वो मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, और उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली जो है वो वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो टुवर्ड्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो या टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप हो जाती है। क्योंकि किसी से भी काम करवाने के लिए, किसी से भी कोई भी टारगेट अचीव करवाने के लिए उसको जो है वो इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। तो विद द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल कि जो उनकी से एक्सपेक्टेड है वो हम उनको कम्युनिकेट कर देते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो पाते हैं, और फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं। देन रिड्यूसेस कॉस्ट की, जब हमने जो है वो सभी जो एक्सपेंसेस हैं उनको प्लान्ड मैनर में करना है, चाहे वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, तो उनको जब हम प्लान्ड मैनर में करते हैं तो अल्टीमेटली जो है वो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की है। तो क्योंकि अब क्या है कि इस टाइम पे अगर देखा जाए तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब कंपटीशन बढ़ गया है तो आपको जो है वो अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना होता है तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए दो ही तरीके होते हैं हमारे पास, या कि हम अपने सेल्स को बढ़ा लें, और दूसरा जो है यानी कि सेल्स प्राइस को बढ़ा लें, या वॉल्यूम जो है वो सेल्स की बढ़ा दें, या फिर जो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लें। तो अगर हम कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं और हमारा सेलिंग प्राइस सेम रहता है तो क्या है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो उस कंपिटिटिव एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें, और विद द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल कि उससे जो है हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हर एक खर्चे के लिए जो है वो देखा जाता है कि उस एक्सपेंस से क्या रिजल्ट्स आएंगे, कितनी आउटपुट हमें मिलेगी, कितने लेवल तक जो है हम अपने उस एक्सपेंस के बदले में रिवॉर्ड्स पा सकते हैं। तो उससे जो है वो मेरे जो भी काम हमने परफॉर्म करने हैं उसकी कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, और अल्टीमेटली जब कॉस्ट रिड्यूस की जाती है तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा बढ़ जाता है। तो बजटरी कंट्रोल की हेल्प से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने अगर कोई एक्सपेंडिचर भी करना है तो उसमें भी हम प्लान्ड मैनर में चलते हैं कि ये अगर हमें परचेज करना है, या यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर करनी है, ये प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना है, तो इसको हमने इस लिमिट तक में कंप्लीट कर लेना है। तो उस लिमिट तक में कंप्लीट कर लेंगे, या उससे कम में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। अल्टीमेटली जो है वो एक टारगेट को ध्यान में रखते हुए अगर हम काम को करते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स। तो इंसेंटिव स्कीम्स का मतलब है कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है तो उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम्स जो हम ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो रेम्यूनरेटिव फॉर्म में है या नॉन रेम्यूनरेटिव फॉर्म में उनको वो इंसेंटिव्स हम दे रहे हैं। तो उस इंसेंटिव से जो है वो जो चाहे उसको बोनस में, कमीशन में, किसी भी फॉर्म में मिल रहा है, तो उसके लिए क्या है कि उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना जरूरी है कि आप वो इंसेंटिव्स किस बेसिस पर देंगे। तो बजटरी कंट्रोल से जो है उनके, क्योंकि टारगेट्स या बजटेड परफॉर्मेंस उसको कह लो कि वो उनके लिए आपने फिक्स की हुई है, तो अगर वो उस बजटेड परफॉर्मेंस लेवल में अपने जो है वो काम को कर देते हैं, या उससे बजटेड लेवल से जो है वो ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, तो क्या है कि उनको फिर इंसेंटिव्स दिया जा सकते हैं। कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें तो आपने जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए कोई टारगेट फिक्स किया है, या सेल्स पर्सन्स के लिए अपने जो है वो कोई टारगेट फिक्स किया है, तो अगर उससे ज़्यादा सेल्स उन्होंने अचीव कर लिया है तो उसके लिए जो है वो इंसेंटिव्स उनको दिए जा सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल जैसे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है या परचेज बजट है, तो परचेज वालों के लिए आपने लिमिट दी है कि आपको ये मटेरियल प्रोक्योर करना है विद इन दीज लिमिट्स की। उसके लिए आपने कहा है कि मैक्सिमम इतना एक्सपेंडिचर हो सकता है, या हमारा बजट इतना है तो इतना एक्सपेंडिचर आप कर सकते हैं उन आइटम्स को परचेज करने के लिए। बट इन केस कि आपका परचेज डिपार्टमेंट जो है वो एफिशिएंटली काम करके उससे कम एक्सपेंसेस में, कम कॉस्ट में और वो मटेरियल प्रोक्योर कर लेता है, दैट मीन्स कि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, और उसके बेसिस पर उनको इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। तो डिपेंड्स कि आप अपना जो है वो बजट किस तरह का बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब कॉस्ट की बात की जा रही है तो हमारे को देखना है कि जो हमारी बजटेड कॉस्ट है उससे कम कॉस्ट में हमें जो है वो काम को कंप्लीट करना है। बट अगर रिवेन्यूज़ की बात की जा रही है तो हमें जो है उन रिवेन्यू से, अगर सेल्स की बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए, तो हमें उससे टारगेट से ज़्यादा अचीव करना होता है। तो
किस तरह का बजट है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा, और उसके बेसिस पर हम जो है वो इंसेंटिव्स जो है वो अपने, चाहे वो ग्रुप लेवल पे है, टीम लेवल पे है या इंडिविजुअल लेवल पे जो है उनके लिए इंसेंटिव स्कीम्स जो है वो ला सकते हैं, जिससे वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स जो है वो हमारे मोटिवेटेड रहते हैं कि उनको जो है वो अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे। अब साथ ही कुछ इसकी लिमिटेशंस कर लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो इसमें हमारे पास पहला है अनसर्टेन फ्यूचर। ये तो अब सभी को पता है कि जो फ्यूचर है दैट इज ऑलवेज अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल, कि कभी भी कोई भी चेंज जो है वो फ्यूचर में हो सकता है, और वो जो चेंज होते हैं उसकी वजह से बजट्स की जो यूटिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि कई बार जो है उसमें कंपैरिजन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, या अनसर्टेनिटी जो है वो इतनी ज़्यादा होती है जिससे जो है बजट में भी चेंज करना या उसको मॉडिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर हमारा जो है वो बजट की जो यूटिलिटी है वो कुछ हद तक रिड्यूस हो जाती है अनसर्टेन फ्यूचर की वजह से। देन रिवीजन रिक्वायर्ड। समटाइम्स क्या होता है कि जो बजटरी रिवीजन्स, यानी कि बजटरी रिवीजन का मतलब होता है कि बजटेड फिगर्स को रिवाइज करना, क्योंकि जैसे आपको पता है कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। जब अनसर्टेन है तो उन अनसर्टेन कंडीशंस को हमने कहीं एज्यूम किया होगा, तो कुछ फोरकास्ट किया होगा, कुछ प्रिडिक्ट किया होगा, उसके बेसिस पर हमने बजट्स बनाए होंगे, बट एक्चुअल फिगर्स जो है वो चेंज हो जाती हैं, तो एक्चुअल कंडीशंस जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो जब एक्चुअल कंडीशंस चेंज होगी तो फिर हमें क्या है कि अपने बजटेड टारगेट्स में भी कई बार रिवीजन करनी पड़ती है, चेंज करने पड़ते हैं, ताकि बजटेड परफॉर्मेंस को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सके, कि जो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में हमने बजट बनाया था और एक्चुअल में जो सिचुएशन है जिसमें उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, अगर उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि अनसर्टेन है तो कंडीशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि अपने बजट्स को रिवाइज करना पड़ता है। बट अगर जो है वो रिवीजन जो है वो काफ़ी कम है, मतलब बहुत रूटीन में नहीं की जा रही है रिवीजन्स, तो बजट की यूटिलिटी बनी रहती है। बट अगर जो है वो जो हम कहें कि जो रिवीजन्स हैं उसको मल्टीपल टाइम्स, यानी कि फ्रिक्वेंट बेसिस पर अगर करना पड़ रहा है, बार बार करना पड़ रहा है, तो फिर जो हमारे बजट्स हैं उनकी यूटिलिटी या उनकी वैल्यू जो है अगर हम कहें वो कम हो जाती है, क्योंकि बार बार जो है अगर आप चेंज करेंगे तो आप जो जिन्होंने उन बजटेड परफॉर्मेंस को अचीव करना है, तो उनको पता है कि समय के हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाती है अगर उनको बार बार रिवाइज किया जाता है। रिवीजन की जरूरत है, बट वो क्या है कि अगर उसको सक्सेसफुल बनाना है तो सक्सेसफुल बनाने के लिए उनको फ्रिक्वेंटली जो है वो रिवाइज ना किया जाए। बट इन केस की कुछ कंडीशंस जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, तो फिर हम जो है उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं ताकि एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजटेड परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सके। देन डिस्करेजेस एफिशिएंट पर्सन्स, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर हमने जो है वो उनके लिए जो है वो टारगेट्स फिक्स कर दिए। तो जब टारगेट्स फिक्स कर दिए तो हर एक जो इंडिविजुअल है या ग्रुप के बेसिस पर अगर आपने जो टारगेट फिक्स किए तो उनके माइंडसेट में जो है वो जाता है कि हमारे को जो है वो ये टारगेट अचीव करना है। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत एफिशिएंट हैं और उस टारगेट से जो है वो ज़्यादा भी अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे जो एफिशिएंट लोग हैं उनको जो है वो डिस्करेजमेंट हो जाती है, क्योंकि उनके लिए आपने जो है वो एक लोअर टारगेट जो है वो फिक्स किया हुआ है। तो देन प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन एज सच, ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे है कि अगर आपने जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका अकाउंटेंट या जो हेड है उनका, वो मिलके जो है वो बजट उनका बना सकते हैं। बट कई जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, ब्रांचेस के जो है वो हेड्स मिलकर जो है वो बजट बनाते हैं। तो जब मिलके जो है वो बजट बना रहे हैं तो हर एक डिपार्टमेंट का हेड चाहता है कि उसके डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस मिले, उसके डिपार्टमेंट का जो है वो सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाए, ध्यान रखा जाए, सारी ज़्यादा मैक्सिमम फैसिलिटीज़ उनको मिले। तो उसकी वजह से क्या है कि कई बार उनके बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन की कमी आ जाती है। तो उसके लिए क्या है कि अगर आपने बजट ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया है, कि कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर अगर आपने जो है वो अपॉइंट नहीं किया है, तो फिर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है और जिसकी वजह से फिर इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये तब होता है कि अगर आपने जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बजट ऑफिसर आपने एम्प्लॉय नहीं किया है, या कोई कोऑर्डिनेटर जो है वो बजट कोऑर्डिनेटर जो है वो अपॉइंट नहीं किया, तब कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ सकती है इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। देन कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो मैंने आपको बताया कि इसी से मिलता जुलता पॉइंट है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड जो है वो मिलकर बजट बनाते हैं और हर एक डिपार्टमेंट जो है वो चाहता है कि उसके डिपार्टमेंट को जो है वो कंसिडर किया जाए, मैक्सिमम फंड्स उसको एलोकेट किए जाएँ। तो
और जब अचीव करने की बात आती है तब भी जो है उनको लगता है कि हमने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी होते हैं, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या जो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनके लिए जो है वो मैक्सिमम कंसर्न उनके लिए रखते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। बट अगर हम कहें कि हम इंडिविजुअल बेसिस पर या अपने डिपार्टमेंट के को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ बिजनेस गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तब फिर जो है वो कन्फ्लिक्ट्स जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट ये चाहता है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जो बजटेड परफॉर्मेंस उससे जो है हम अच्छा परफॉर्म करें। तो उसकी वजह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो अपने डिपार्टमेंट्स के लिए चाहते हैं। देन डिपेंड्स अपॉन द सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। कोई भी एक्टिविटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट पे। तो अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट करती है तो दैट मीन्स कि वो एक्टिविटी को जो है वो करने वाले लोग जो है एंथुजियास्टिकली जो है वो कर सकते हैं, उनका एंथुजियाज्म बढ़ जाता है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट मिल रही है। अगर आपको टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं मिल पाती है तो फिर उनका एंथुजियाज्म जो है वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं इस लोग जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उन एक्टिविटीज़ में। तो अल्टीमेटली वो सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। तो अगर बजटरी कंट्रोल सिस्टम को टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट है तो इसके बेस्ट रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकते हैं। बट इन केस की अगर मैनेजमेंट की फुल सपोर्ट नहीं मिल पा रही है तो फिर जो है वो सिस्टम आपका जो है वो प्रॉपरली आपको प्रॉपर रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, जो कि आपको तब मिलते हैं अगर मैनेजमेंट की सपोर्ट होती है। तो ये हमारी वीडियो में आज था आपके पास, कि जिसमें आपको एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल बताया। तो अगर आप कंक्लूडिंगली देखें, कंक्लूड करके देखें, तो जो इसके एडवांटेजेस हैं वो लिमिटेशन से कहीं ज़्यादा हैं। तो मेन एक अनसर्टेन फ्यूचर है, दैट इज़ ऑलवेज अनसर्टेन, कि उसको हमें प्रिडिक्ट करना पड़ता है। तो कितनी अच्छे से प्रिडिक्ट किया है तो उतने अच्छे हमारे बजट्स हो सकते हैं। बाकी के अगर आप पॉइंट्स देखते हैं तो दैट इज़ कि अगर हमने प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया है तो वो लिमिटेशंस हैं। बट अगर हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हैं, सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जाता है, तो उस बजटरी कंट्रोल सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बेनिफिट्स जो है वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू द लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बजटरी कंट्रोल सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। जो भी उसकी रिक्विजिट चीज़ें हैं, जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड थिंग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट को उसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि बजटरी कंट्रोल के मैक्सिमम रिजल्ट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके। तो यही आपके पास आज की वीडियो में। ओके, थैंक यू।